शालोम। प्रभु यीशु का नाम से मैं सब लोगों को प्रणाम करता हूं और स्वागत करता हूं। आज का वचन है 8:1-4। मत्ती अध्याय 8 पद 1 से लेके 4 तक सब साथ में मिलकर पढ़ेंगे। जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से न कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। ये प्रभु का शब्द है। प्रभु को धन्यवाद। आइए हम सब इस वक्त प्रार्थना करेंगे, खासकर ये वचन के लिए। और सच में आज जितने लोग YouTube के द्वारा सुन रहे हैं उनका उद्धार होने के लिए, कि जिस तरीके ये कोढ़ी को प्रभु यीशु ने, परमेश्वर ने चंगा किया, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, तो वो प्रेम का अनुभव आज एक एक जन चखेगा। यही हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु, बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आपका प्रभु महान प्रेम के लिए, प्रभु आपका दया, आपका करुणा के लिए प्रभु। सच में प्रभु यीशु, हम अयोग्य थे प्रभु यीशु, प्रभु, लेकिन प्रभु आपने हमारे अयोग्यता की वजह से नहीं प्रभु, लेकिन आपका प्रेम की वजह से, आपका प्रभु यीशु जो प्रेम हमारी ओर था, उस वजह से आपने हमको प्रभु यीशु चंगा किया, हमसे प्रेम किया प्रभु, बेशर्त आपने प्रेम किया प्रभु। ये प्रेम को आज एक एक जन सुनेगा और ग्रहण करेगा, ये हम विश्वास करते हैं प्रभु। आत्मिक पिताजी के ऊपर आपका पूरा अभिषेक उंडे लेना, एक एक उनके मुख से निकलने वाला शब्द दोधारी तलवार के समान प्रभु लोगों को छिदेगा और उनका उद्धार होगा प्रभु यीशु। ऐसा पवित्र आत्मा चमत्कार करेंगे, इसलिए धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु आपके नाम से करती हूँ, आमीन। शालोम। हालेलुया। भाई बहनों, ये संदेश का जो उद्देश्य है वो ये है कि सब लोग जाने हमारा परमेश्वर कितना प्रेमाळु है, कितना दयालु है। क्षमा करने वाला परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। सब लोग मसीह लोग, विश्वासी, यूहन्ना 3:16 जानते हैं कि परमेश्वर ने संसार का इतना प्रेम किया कि उसने उसका इकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि हमारा नाश ना हो। इतना प्रेम किया, जानते हैं ये परमेश्वर का वचन है, वो झूठ नहीं बोल रहे। फिर भी जानने के बाद भी हमारा अंदर ये विश्वास नहीं है कि हमारा परमेश्वर हमारा कितना प्रेम करते हैं। तो इसलिए आज का जो घटना है वो बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि घटना के द्वारा हम परमेश्वर का दिल समझ सके। तो क्या हुआ कि एक कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह के को मिलने के लिए गया और उसने बोला, प्रभु
तू चाहता है तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है, मुझे चंगाई दे सकता है। और प्रभु यीशु मसीह ने जवाब दिया, मैं चाहता हूं तू चंगा हो। एक महत्वपूर्ण बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने उसकी ओर उसका हाथ बढ़ाया, उसको छुआ, उसको समझो गले लगाया। जो प्रभु यीशु मसीह सब लोगों के लिए नहीं करता था, इसके लिए किया, ये व्यक्ति के लिए, कोढ़ी के लिए। क्यों? कोढ़ी का मन में इतना विश्वास था कि ये प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और वो तैयार है, तो चाहता है तो मुझे चंगाई दे सकते हैं। तो भाई बहनों, हम उसका सवाल की ओर थोड़ा मनन करेंगे तो हमको ये समझ सकता है उसका मन का जो रवैया है क्या था। रवैया ये था कि उसके पास एक क्षमता है, शक्ति है चंगाई देने के लिए, लेकिन उसके पास मेरे और प्रेम है क्या? वो चाहता है क्या मुझे चंगाई देने के लिए? मतलब क्या है? वो खुद को अयोग्य समझता था। क्यों? कोढ़ी लोग उस समाज में बहुत तुच्छ लोग ऐसा समाज समझता था, सोचता था। तो ये उसका मन में और दिल में घुस गया था कि मुझे कोई चाहता ही नहीं, कोई मेरे से बात नहीं करता है, सब लोग मुझे दूर रखता है, कोई मुझे छूता नहीं है। तो अच्युत जैसा था बेचारा, कितना उसका दिल में दुख था, चोट था, हम समझ सकते हैं। तो ये जो प्रभु यीशु मसीह है, उसका रवैया क्या है? शक्ति तो उसके पास है, लेकिन मेरे और उसको प्रेम है, वो तैयार होगा ऐसा तुच्छ व्यक्ति को और सब लोग उसको अच्युत समझता है, उसके और ये करने के लिए, चंगाई देने के लिए। भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह का दिल देखो। उसने बोला, मैं तैयार हूं, मैं चाहता हूं तू चंगा हो। और उसको उसने छुआ, गले लगाया। क्यों? भाई बहनों, उसका दिल में कितना गाँवों का निशान था, दिल में गाँव, चोट। जो समाज का लोग है, ये लोगों ने उसको नकारा था, इनकार किया था, ठुकराया था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने
पहला व्यक्ति है जिसने ये प्रेम का चिन्ह उसने दिखाया, गले लगाया। और आप जानते हैं, मुझे मालूम नहीं है तुमने कभी कोड़ी लोगों को देखा है क्या? ये लोग समाज में किधर भी नहीं जा सकता है, किसी से बात नहीं कर सकता है, किसी को छू नहीं सकता है। क्यों? वो इतना उसको कांटेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? ये बीमारी संक्रामक सांसर्गिक होती थी। मतलब ऐसा कोड़ी किसी को छुएगा तो उसको भी कोड़ी का बीमारी आ सकता है। शायद उसका बास आता था, बदबू आता था। तो भाई बहनों, उसका परिस्थिति इतना बेकार थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको ये दया दिखाया, प्रेम दिखाया, अनुग्रह दिखाया और बोला चंगा हो। भाई बहनों, ये जो उसका अनुभव है, शायद बहुत बार हम सब लोगों का ये अनुभव है। शायद हमको कोड़ी का रोग नहीं है, बीमारी नहीं है, लेकिन हमारा समाज में ऐसा लोग है जो दलित है, जिनको लोग तुच्छ समझता है कि उनका जात बहुत नीचू जात का है, और ये लोगों को समाज हमेशा दूर रखता है। ये लोग पानी नहीं पी सकते हैं उनका कुआं का। ये किसी को छुएंगे तो दूसरा लोग भ्रष्ट होता है। ये सब चीज है, बहुत उनको नीचू समझता है। हमारा ये जात का ये है, ये समस्या है लोगों का बीच में, और इसके लिए ये जात के लिए, नीच जात के लिए बहुत उनको तकलीफ होता है और समस्या है। द सोसाइटी शन्स देम। कोई उनको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। तो भाई बहनों, इनका मन में जैसा ये कोड़ी का मन में होता था, वैसा ही उनका अनुभव है। हम लोग का बहुत अयोग्य लोग है, नीच लोग है, हमको कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, और इसमें गरीबी भी आता है, रहने के लिए बराबर जगह नहीं है। भाई बहनों, ऐसा लोगों को कौन प्रोत्साहन कर सकता है? कौन उनको चंगाई दे सकता है? कौन उनके और एक दया तरस खा सकते हैं? कोई नहीं है, और बहुत कम लोग हैं। लेकिन प्रभु यीशु एक ही है जो हमको जात नहीं सिखाता है, सब लोगों का प्रेम करने के लिए हमको सिखाता है। हमको बोलता है हमारा बीच में कोई ऊपर नीचे नहीं है, कोई जात नहीं है।
जो जात मानते हैं ये धर्म सब झूठे गलत है। लेकिन भाई बहनों, हमको हम ये लागू करेंगे तो बहुत बार हम ये समझना चाहिए कि कोड़ी का रोग जो है, बीमारी, वो आत्मिक तौर से पाप को दर्शाता है। जो एक पापी व्यक्ति है वो एक जैसा कोड़ी लोग है उनका जैसा है। जो लोग पापी है उनको कौन ये करते हैं, उनको कौन नजदीक रखते हैं? पूरा समाज उनके और नीचे करता है और बहुत बेकार लोग हैं। समझो दारू पीने वाले लोग हैं, बेविचारी लोग हैं, चोर है, खूनी है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ये सब लोगों का ऐसा तरीके के लोगों को उसने प्रेम किया। आपको याद है कि वो जो राइट साइड, दाहिने हाथ का एक चोर था, एक खूनी था, परमेश्वर ने उसको क्षमा किया जब भी उसने उसके ओर विश्वास किया और पश्चाताप किया। बाद में कितना सारा दूसरा लोग थे, बेविचारी स्त्री, परमेश्वर ने उसको भी गले लगाया। उसको बोला, बेटी मैं तुझे क्षमा करता हूं, जाओ। भाई बहनों, हमारा दिल में भी ये रवैया होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह हम कितना ही भी पापी होने दो और कितना ही भी हमारा हाल कैसा भी हमारा हालत होने दो, हम कितना ही भी बीमार होने दो, फिर भी प्रभु यीशु हमारा प्रेम करता है। प्रभु का वचन बोलता है कि वो पापियों को ढूंढने के लिए आया है और उसने खोड़े खाया है ताकि जो बीमार लोग हैं उनको चंगाई मिले। और जो लोगों ने ये पिक्चर देखा प्रभु यीशु मसीह का क्रूसीकरण का, जो जानते हैं कैसा प्रभु यीशु मसीह ने कष्ट उठाया, कितना उसको मारा, कितना लहू बहाया। ऐसा कौन कर सकता था? लेकिन उसने क्यों किया? वो निष्पाप था, लेकिन उसने हमारा पाप खुद के ऊपर उठा लिया और हमारा पाप का दाम उसने चुकाया। ये कष्टों के द्वारा, ये मौत के द्वारा आज हमको पाप का क्षमा मिलती है। कितना ही भी बड़ा पाप ना हो, हमको हमारा जो बीमारी है उसको हमको चंगाई मिल सकती है। एक बात जरूरी है, हमको उसके और विश्वास होना चाहिए। और विश्वास दिमाग का नहीं है, दिल का, कि प्रभु यीशु का अलावा दूसरा कोई नहीं है जिसके पास ये शक्ति भी है और उसका दिल में प्रेम और दया भी है।
ये मन से, ये दिल से हम प्रभु के पास आएंगे तो भाई बहनों, हमारा जीवन बदल सकता है, पाप क्षमा हो सकता है और हमको पूरा चंगाई भी मिल सकती है। आज बहुत लोगों को उद्धार नहीं मिलते, नया जन्म नहीं होता है। क्यों? कि उनको पाप का क्षमा नहीं चाहिए, पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं है। एक कोढ़ी का जैसा, और ये एक अंधा था जो प्रभु के पास आके चिल्लाया, परमेश्वर का बेटा मेरे और दया करो। विश्वास के साथ भाई बहन मिला उसको चंगाई। ऐसा दिल हमको है क्या? और हमेशा शैतान का बहकावत में हम फंस जाते हैं। शैतान हमको बोलता है तू पापी है, तूने इतना गलत किया, तू दुष्ट है और ईविल, बड़ा पापी। कौन तेरा पाप क्षमा करेगा? कौन तेरा प्रेम करेगा? बहुत बार जब भी मैं सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाता हूं, सुसमाचार प्रचार करता हूं, कई लोग उम्र वाले और जवान क्या बोलते हैं? ये बोलता है मैं बहुत आगे गया पाप में, बहुत आगे गया, अभी पीछे नहीं आ सकता हूं मैं। ये नहीं होता है। लेकिन प्रभु के लिए कोई चीज असंभव नहीं है, कितना भी हम पापी हो। कई लोग शैतान का बंधन में है, शैतान पकड़े हुए लोग हैं। ऐसा लोगों को भी प्रभु तैयार है उनको छुटकारा देने के लिए और उनका जीवन बदलने के लिए। लेकिन हमारे अंदर वो विश्वास है क्या जो कोढ़ी के पास नहीं था? उसने बोला प्रभु तू चाहता है तो। हम विश्वास नहीं करते कि प्रभु चाहता है हमारा उद्धार, हमारा पाप का क्षमा, हमारा जीवन बदलने के लिए। हमको विश्वास नहीं परमेश्वर वो हमारा कितना प्रेम करते है। क्यों प्रेम करते हैं भाई बहनों? क्यों? प्रभु का वचन बोलता है इफिसी 1 में 4, इफिसियों अध्याय 1 पद 4, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। देखा भाई बहनों, कभी संसार अभी तक बनाया नहीं था, रचाया नहीं था, कुछ नहीं था। सूरज नहीं था, चंद्र नहीं था, तारे नहीं थे, सागर नहीं था, पानी नहीं थी, पेड़ नहीं था, पहाड़ नहीं था, जानवर नहीं था, कुछ नहीं था। तभी परमेश्वर ने हमारा प्रेम किया और हमको पहला बनाया। संसार बनाने से पहले ये बात है, इतना उसने हमारा प्रेम किया। दूसरी बात है उसने हमको खुद का आत्मा हमारे अंदर डाला। परमेश्वर का आत्मा किसी के अंदर नहीं है, जानवर के अंदर नहीं है, जो झाड़ पेड़ है उनके अंदर नहीं है, जो बर्ड्स है,
पक्षी है, उनके अंदर नहीं है, किसी के अंदर नहीं है। मनुष्य एक खास और विशेष एक व्यक्ति है जो परमेश्वर ने उसका समानता से बनाया है, और उसने उसका बेटा बनाया। बेटा उसका इकलौता पुत्र है, वो अनंत काल से भाई बहनों, हमको परमेश्वर ने रचाया, प्रभु यीशु मसीह को नहीं रचाया। वो पिता परमेश्वर के जैसा हमेशा अनंत काल से वो है। फिर भी पिता परमेश्वर ने सोचा मुझे और संतान चाहिए, और बेटे बेटियां चाहिए। उसने हमारा प्रेम किया। जैसा पाप आया आदम और हवा के द्वारा, शैतान का बहकावत से, ये सब कुछ मनुष्य खो बैठा। परमेश्वर के साथ जो रिश्ता था, एक पिताजी और बेटा बेटी, वो टूट गया। उसका हर एक जो उसने अधिकार दिया था, हक दिया था, सौभाग्य दिया था, आशीष दिया था, सब खो बैठा। और उसको ये बगीचा से, अदन बगीचा से निकाल दिया। लेकिन परमेश्वर का दिल फिर भी उसके और है, उसके और है। हम ये देखेंगे भजन संहिता 8:5-6। भजन संहिता अध्याय 8 पद 5 और 6। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। कितना ऊंचा उठाया है मनुष्य को, सब कुछ उसका पैर का नीचे तले डाल दिए है। उसका सिर के ऊपर मुकुट डाला है, वो राजा है। और उसने बोला ये सब कुछ जो मैंने बनाया, ये संसार और सब कुछ जो उधर है, ये भी स्वर्गदूत भी हमारा सेवक है, हमारा नौकर है, उनसे भी हम ऊपर है। हम परमेश्वर से थोड़ा नीचे है। सब अधिकार हमको दिए है, सब कुछ। क्यों? ये सवाल है, क्यों? ये परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर जो प्रेमी है, उसका प्रेम बांटना चाहता था। जब भी हम प्रेम बांटने के लिए तैयार नहीं है, तभी हम स्वार्थी बन जाते हैं। परमेश्वर स्वार्थी नहीं है, वो निस्वार्थी है। मनुष्य का प्रेम स्वार्थी है। तो भाई बहनों, इसलिए परमेश्वर, उसके पास जो कुछ है, सब कुछ उसने मनुष्य को बनाया और उसके साथ शेयर किया, बांटा। तो इसका मतलब क्या है? मनुष्य, ये जो सृष्टि है, वो जो रचना है, उसका केंद्र स्थान है, वो बीच में है, वो केंद्र है। सब कुछ उसके लिए बनाया है।
और उसका हाथों का और पैर का नीचे रखा है, उसको पूरा अधिकार दिया है। क्यों परमेश्वर, तूने ऐसा क्यों किया? भाई बहनों, जब भी परमेश्वर ऐसा हमारा प्रेम करता है, तभी हमारा प्रतिक्रिया क्या होना चाहिए? हम ये कोड़ी के जैसा हम बोलेंगे तू चाहता है तो? क्यों नहीं चाहेगा? वो मनुष्य का प्रेम करता है, उसका प्रेम वो दिखाना चाहता है, बांटना चाहता है। भाई बहनों, जब तक इस प्रेम का हमको दिल में प्रकाशन नहीं मिलेगा, तब तक हमको ये समझेगा नहीं। शायद दिमाग में हम जानेंगे कि वो ऐसा है, प्रभु का वचन बोलता है, लेकिन ये वचन का हम मनन करेंगे पवित्र आत्मा का अगुवाई से और अभिषेक के साथ, तभी हमको ये प्रकाशन मिल सकता है हमारा दिल में। और ऐसा हम परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम में गिरेंगे कि हमको कोई हिला नहीं सकते। ये तो सबसे एक बड़ी दुखद बात है मसीह लोगों का बीच में और अविश्वासी लोगों का बीच में। अब जानता है कि मत्ती 6 में प्रभु यीशु मसीह ने बोला, क्यों तुम डरते हैं? देखो ना ये पक्षियों को, ये घास को, कितना परमेश्वर तकलीफ उठाता है उनको सजाने के लिए, जो आज है कल नहीं है। पक्षियों को खाना कौन देता है? उनका स्वर्गीय पिताजी देता है। और वही स्वर्गीय पिताजी तुम्हारे लिए नहीं करेगा? पढ़ो मत्ती 6। तुम उनसे कितना बढ़कर है, क्यों तुम उसका पुत्र है, संतान है। लास्ट अंत में मत्ती अध्याय 6 पद 31। इसीलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी नीतिमत्ता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर बोलता है, कितना मूर्ख है तुम लोग। तुम ये सब जो चीज है, पक्षी है, जानवर है, उनसे तुम लोग कितना अधिक मूल्यवान है। क्यों डरते हैं? क्यों चिंता करते हैं? एक ही बात आवश्यक है कि पहला हमारा नया जन्म हो, कि पहला हम स्वर्गीय राज ढूंढो, उसका नीतिमत्व ढूंढो, और दूसरा सब कुछ हमको मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? पाप का क्षमा मिलेगा, बीमारी से हमको चंगाई मिलेगा, शैतान के बंधन से छुटकारा मिलेगा, खाने के लिए पीने के लिए मिलेगा। हर एक बंदोबस्त हमारा पिताजी करते हैं। लेकिन पहला नया जन्म पाना जरूरी है। नया जन्म में क्या होता है? हम परमेश्वर की ओर विश्वास करते हैं, हम प्रभु यीशु की ओर विश्वास करते हैं कि उसका मौत के द्वारा, उसका पुनरुत्थान के द्वारा हमको पाप का क्षमा मिला, और हमारा जीवन का समर्पण हम करते हैं उसकी ओर। और दूसरा सब चीज जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं है,
उसका प्रेम का विरोध आते हैं। हमारा दिल हम पूरा प्रभु यीशु को देना चाहिए। वो हमारा प्रथम प्यार बनना चाहिए। ये एक ही शर्त है कि उसका मौत के द्वारा हमको पाप का क्षमा मिला और हमको अनंत काल जीवन मिला। तो भाई बहनों, इफिसी 1 के आगे 3, इफिसियों अध्याय 1 पद 3, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। सब प्रकार के आत्मिक आशीष प्रभु यीशु में हमको दिया है। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारा नया जन्म नहीं होगा, हम प्रभु यीशु में नहीं है, हमको कोई आशीष नहीं मिलता है। आत्मिक भी आशीष नहीं मिलता है और संसारी भी आशीष नहीं मिलता है, शारीरिक भी आशीष नहीं मिलते। भाई बहनों, ये एक बड़े महत्वपूर्ण शर्त है, उसका बिना हम कुछ नहीं कर सके। तो इधर हम थोड़ा देखेंगे क्या क्या आत्मिक ब्लेसिंग हमको मिलता है। 4 तो हम पढ़ा, 5 पढ़ेंगे। पद 5, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके गोद ग्रहण पुत्र हो। भाई बहनों, ये उसका अभिप्राय है, उसका उद्देश्य है। संसार का शुरुआत से, उत्पत्ति से पहले, कि वो हमको उसका संतान बनाना चाहता है प्रभु यीशु में। हम प्रभु यीशु को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं, उसके ऊपर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं, उसको हमारा जीवन का समर्पण करने के लिए तैयार नहीं है, तो हमको कुछ नहीं मिलता है। हम परमेश्वर का पुत्र सिर्फ प्रभु यीशु के द्वारा हो सकते हैं, और परमेश्वर हमारा पिताजी बन सकते हैं, ना तो नहीं है। किसी कोई हक नहीं है प्रार्थना में भी, जिनका नया जन्म नहीं हुआ उसको पुकारने के लिए स्वर्गीय पिता। हमारा नया जन्म नहीं हुआ तो याद रखना, वो एक मूल आशीष है। पहला हमारा उद्धार, नया जन्म, उसके बाद हम उसका पुत्र बने, उसका संतान बने। भाई बहनों, हम परमेश्वर का परिवार में वो हमको स्वागतम करते हैं, स्वागत करते हैं उसका परिवार का। समझो कभी शादी विधि होता है ना, तभी जो शादी करता है वो एक दूसरा परिवार का हिस्सा बन जाता है, वैसा हमारा है। जब भी नया जन्म के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन बन जाते हैं, हम परमेश्वर का परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। कितना बड़ा आशीष। और दुख की बात है कि हमको ये चीज़ नहीं चाहिए। हमको नामदारी मसीह बनने का है, मुझे बपतिस्मा दो, मुझे बपतिस्मा दो। बपतिस्मा लेकर क्या करेंगे? हम पूरा जीवन का समर्पण नहीं किया तो पूरा 100%, ना तो हम नामदारी मसीह बन जाएंगे बपतिस्मा लेकर, वो झूठा बपतिस्मा लेकर, सिर्फ नामदारी। रविवार को जाएंगे आराधना के लिए,
और बाद में संसार के लिए जिएंगे, पैसा कमाने के लिए, बस कुछ फायदा नहीं है। उसके बाद 6 पद 6 कि उसने उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस अति पसंद प्रियतम में स्वीकार किया। पद 7 हाँ बोलो। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। उसका अनुग्रह का धन के अनुसार मिला है। भाई बहनों, आप अनुग्रह क्या है जानते हैं क्या? अनुग्रह बिल्कुल मुफ्त है। ये अनुग्रह हमारा पुण्य कमाने से नहीं होता है। ये परमेश्वर का एक दान है जो मुफ्त है। भाई बहनों, हम ऐसा सोच सकते हैं कि ये जो समुद्र है, सागर है, कितना बड़ा है, उसमें कितना कितना पानी है, हम गिन सकते हैं क्या? ऐसा एक बात है, एक उदाहरण है कि एक पवित्र मनुष्य जो जो पहला परमेश्वर की ओर ये नहीं करता था, विश्वास नहीं करता था, उसका जीवन में एक दर्शन उसको मिला कि वो जब भी सागर का जो चौपाटी है वहाँ चलता था, फिरता था, उसने एक छोटा बच्चे को देखा जो एक छोटा जो ये है होल है, खड्डा है, उसमें पानी डालता था। तो ये व्यक्ति ने, मनुष्य ने उससे पूछा, बच्चा तू क्या कर रहे है? मैं ये पूरा सागर ये खड्डा में डालना चाहता हूं। उसने बोला, इतना बड़ा सागर, इतना सारा पानी ये छोटा खड्डा में? तभी बच्चे ने उसको बोला, ये सागर का पानी एक खड्डा में नहीं डाल सकता है, तो तू सोचता है इतना बड़ा परमेश्वर जो है तेरा छोटा ज्ञान में भेजा में तू समझेगा क्या? और ये मनुष्य ने तभी का तभी पश्चाताप किया और परमेश्वर की ओर विश्वास किया। भाई बहनों, ये अनुग्रह का जो धन है वो क्या है, कितना महान है और कितना बड़ा है और कितना श्रेष्ठ है, हम कभी समझ नहीं सकते। क्यों? सिर्फ उसका प्रेम के लिए, अनंत काल प्रेम के लिए मनुष्य के ओर। भाई बहनों, फिर भी हमको विश्वास नहीं होता है, फिर भी हम नया जन्म पाने के लिए पीछे हटेंगे। संसार हमको जो मजा दिखाता है, संसार जो हमको धन दौलत दिखाता है, पैसा दिखाता है, ये सब संसारी बातों के लिए कि बाजी हम प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, पूरा समर्पण नहीं करेंगे। शैतान ने इतना हमको बहकवाया, हम इतना शैतान का बंधन में है कि भाई बहनों, तुमको हर एक जन को कैंप में जाके सही पश्चाताप करते हुए, पूरा पाप कबूल करते हुए और जीवन का समर्पण करने का बहुत बहुत जरूरी है। और ये शैतान का जो बहकावत है, ये बंधन है, वो तोड़ने का जरूरी है। आंखें खोल जाएंगे, आज तुम्हारा आंखें बंद है, तुम अंधे है, क्यों? ये
परमेश्वर का प्रेम का हमको अभी तक प्रकाशन मिला नहीं। भाई बहनों, हमारा परमेश्वर ने हमको इतना प्रेम दिया और वो हमारे से सिर्फ प्रेम चाहता है, लेकिन हम प्रेम देने के लिए तैयार नहीं हैं। क्यों? संसार हमको खींचता है, संसार का मजा हमको खींचते हैं, संसार का पैसा हमको खींचते है, और संसार का परिवार का प्रेम से हम उनको पहला स्थान देते हैं। और प्रभु एक नामधारी परमेश्वर है, एक धार्मिक व्यक्ति है उसके, और जब भी हमको कोई ज़रूरत है तभी हम जाते हैं, लेकिन फिर भी हमको नहीं मिलता है। क्यों? हमारा अंदर विश्वास नहीं है। जब भी हम हॉस्पिटल में पहुंच जाता है तभी बोलता है मेरे लिए प्रार्थना करो। मालूम है मैं क्या प्रार्थना करता हूं? प्रभु उसका पहला उद्धार होने दो, पहला उसको पश्चाताप का एक दान दो, ईश्वरी दुख दे दो, पाप का क्षमा मांगने के लिए आपके और विश्वास करते हुए और पूरा समर्पण करते हुए। क्या फायदा है कि प्रभु हमको चंगाई देगा, हम प्रभु के लिए जीने के लिए तैयार नहीं हैं, और पाप का पीछे और संसार का पीछे और मजा का पीछे और पैसा का पीछे जाएंगे, तो क्यों परमेश्वर हमको चंगाई देगा? तो प्रभु का इतना तो एक शर्त है, मेरे पर विश्वास करो, मेरा प्रेम की ओर विश्वास करो। तुम्हारा लिए मैंने क्या नहीं किया, कितना भयंकर कष्ट और मौत मैंने सहा, पूरा मेरा लव क्यों? तुमको बचाने के लिए, शैतान का बंधन से छुटकारा देने के लिए, और मेरा जो अनुग्रह का धन है ये तुमको देने के लिए। भाई बहनों, ये समझना बहुत जरूरी है। ना तो हम हमेशा धार्मिक मसीह रहेंगे और ये लोग धार्मिक अविश्वासी रहेंगे। क्या फायदा? हर रविवार को आते 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 क्या फायदा है? हम ये विश्वास करने के लिए तैयार नहीं हमेशा के लिए कि और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है प्रभु यीशु का अलावा, और उसके और ही विश्वास करने के, उसका मौत के ऊपर विश्वास करने के, उसका लहू के ऊपर विश्वास करने के, और जीवन का समर्पण उसके लिए जीऊंगा। जो मेरे लिए मरा उसके लिए मैं अभी मेरा जान देगा, मेरा जीवन का समर्पण करेगा। भाई बहनों, उसके बाद बहुत है, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण ये करेंगे 11 पद 11, उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर वारिस बने। भाई बहनों, परमेश्वर इतना अमीर है, इतना अमीर है, ये सब कुछ उसका है। पूरा जो संसार हम देखते हैं, हमारा आजू बाजू सब कुछ जो है, लोग ये सब कुछ देखने के लिए जाते हैं, टूरिस्ट लोग। भाई बहनों, पूरा संसार भी हम टूर मारेंगे, क्या फायदा मिलेगा हमको? हमको ज्यादा देखने का कोई जरूरी नहीं है। हमारा भारत देश में ही जो हर एक चीज है वही हम देखेंगे, लेकिन हमारा आंखें खोलना चाहिए कि उसका वारिस हम है। अमेरिका
उसका वारिश मैं ही हूं। इंग्लैंड, उसका वारिश मैं ही हूं। यूरोप, उसका वारिश मैं ही हूं। अफ्रीका, उसका वारिश मैं ही हूं। भारत देश, मैं उसका वारिश हूं। ऑस्ट्रेलिया, उसका वारिश मैं ही हूं। उसने हमको वारिश ठहराया। भाई बहनों, इतना धन दौलत हमारा है, और ये सच है, ये एक काल्पनिक चीज नहीं है, ये सच है, ये हमारा है। लेकिन ये हमारा क्यों नहीं होता है? हमको विश्वास नहीं, हमको विश्वास नहीं है। हम परमेश्वर का संतान बना नहीं है। क्यों? हम प्रभु के ऊपर विश्वास करने के लिए, उसको ग्रहण करने के लिए, उसके ओर समर्पण करने के लिए हम नहीं चाहते हैं। हमको सिर्फ संसारी चीज चाहिए। संसार क्या दे सकते हैं हमको? शांति दे सकते हैं, शायद शैतान पैसा दे सकते हैं, लेकिन शांति नहीं दे सकते। लेकिन हमारा परमेश्वर ने हमको पहला से ही वारिश ठहराया। प्रभु यीशु में वो एक पद हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। इफिसियों 1 का पद 6 कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस अति पसंद प्रियतम में स्वीकार किया। देखो भाई बहनों, अनुग्रह का महिमा हम हमेशा उसका स्तुति करना है। हम परमेश्वर को हमेशा बोलने गए, पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, अपने हमको जो अनुग्रह दिया, ये अनुग्रह का महिमा जो है, उसका हम दिन रात स्तुति करना चाहते हैं। क्यों? हमारा जीवन पूरा परमेश्वर का अनुग्रह की ओर चलता है। सब फ्री है, जो चाहिए मिलता है, इतना उसका अनुग्रह है। और उसका स्तुति करने के लिए हम सीखना चाहिए। क्यों? उधर लिखा है कि उसने उसका प्रियतम, अति प्रियतम में उसने हमको ये अनुग्रह दिया है। देखो भाई बहनों, उधर जो शब्द है वो है करी तू। ये लोगों ने बराबर उसका ये नहीं किया, अनुवाद नहीं किया। करी तू यूनानी भाषा में कारिस, ये उसका मूल शब्द है। कारिस मतलब क्या है? अनुग्रह। तो परमेश्वर ने उसका इतना अनुग्रह हमको दिया है, उसका जो अति प्रियतम है उसमें। इसका मतलब क्या है? देखो, प्रभु का वचन में वो लिख सकता था, पवित्र आत्मा लिख सकता था कि प्रभु यीशु में, नहीं लिखा। उसने बोला उसका अति प्रियतम में। हमको जो मिलता है, जो अनुग्रह हमको मिलता है, सिर्फ प्रभु यीशु के द्वारा ही मिलता है, जब भी हम उसमें है। हम प्रभु में होना चाहिए। पौलुस बोलता है, मैं जी रहा हूं, लेकिन मैं नहीं जी रहा हूं, मेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह जी रहे हैं। प्रभु यीशु हमारे अंदर है, हम उसके अंदर है। और उसके लिए जब भी परमेश्वर हमको देखता है, वो हमको नहीं देखता है, वो प्रभु यीशु को देखता है, उसका अति प्रियतम, उसको देखता है। और उसके वजह
हमको सब कुछ मिलता है। क्यों? उसके द्वारा हमको क्षमा मिला, उसके द्वारा हम परमेश्वर का संतान बन गया और ये सब कुछ हमको मिलता है। लेकिन भाई बहनों, जिनका नया जन्म नहीं हुआ, जो नामधारी मसीह है, उनको इसके बारे में कोई प्रकाशन नहीं है, कोई विश्वास नहीं है। क्या मिलेगा? प्रियतम में क्या मिलेगा? भाई बहनों, आपको याद है परमेश्वर ने कभी प्रभु यीशु मसीह को प्रियतम बोला? उसका बपतिस्मा का, पानी का बपतिस्मा का और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का समय, वो आवाज आया स्वर्ग से, ए मेरा प्रियतम बेटा है, पुत्र है, प्रियतम। भाई बहनों, प्रभु यीशु प्रियतम है तो हम क्या है? हम भी प्रियतम है, हम भी प्रियतम है। हमने हमेशा हमारा प्रार्थना में ये हम कबूल करना चाहिए, मैं जो प्रियतम में, हम पिताजी का प्रियतम है। ये कबूल करना जरूरी है कि हम भी प्रियतम है, प्रभु यीशु प्रियतम में। तो पहला हम प्रियतम में होना चाहिए, हमारा नया जन्म होना चाहिए, हमारा समर्पण होना चाहिए, हमारा विश्वास होना चाहिए। भाई बहनों, यही एक शर्त इतना कठिन है कि आज लोग सालों से बपतिस्मा लेने के लिए तैयार नहीं है, प्रभु के और जीवन का समर्पण करने के लिए तैयार नहीं है, संसार के का त्यागीकरण करने के लिए तैयार नहीं है। और इतना सब कुछ परमेश्वर का अनुग्रह का धन, जो सागर से बड़ा है, समुद्र से बड़ा है, समुद्र का पानी से बड़ा है, हम खो बैठेंगे। सिर्फ जब भी हमको कुछ बीमारी आता है तभी हम बोलते हैं प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना? और किसको प्रार्थना करने गए? जो प्रभु यीशु मसीह है, इसको हम नकारा, इनकार किया, स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, वही प्रभु यीशु से हम प्रार्थना करने गए और हम हमारा पाप का पश्चाताप नहीं करेंगे। हॉस्पिटल से फोन कॉल आता है, मुझे प्रार्थना करो। मैं उनको पूछता हूं, तूने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है क्या, ग्रहण किया? उसके ऊपर विश्वास करते हैं, ये पहला करो और पश्चाताप करो, बाद में मैं प्रार्थना करूंगा। लोगों को आराम का जीवन चाहिए, संसार का मजा उठाने के लिए, लेकिन सही जीवन का समर्पण करने के लिए तैयार नहीं। भाई बहनों, ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक ये है, एक सच्चाई है। ये बार बार दोहराना, आपका नाम डालो उधर, मैं, मेरा नाम प्रियतम में, परमेश्वर का प्रियतम में, परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह से भरा। और ये रवैया से हम चलना चाहिए, जीना चाहिए। ऐसा कोई जो गरीब है और जो बीमार है जैसा चलता है ना, वैसा नहीं है। हमको दिखाई देता है ना, जो गरीब लोग है, ऐसा मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं अयोग्य हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। तो कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन तेरा उद्धार हुआ, नया जन्म हुआ, तो ऐसा छाती, क्या बोलते हैं उसको, सीना तान के, सीना तान के वैसा चलो। ये जानते हुए तू कौन है, तो महान परमेश्वर का बेटा है। सब कुछ तेरा हाथ में है, पूरा शक्ति, पूरा अधिकार तुम्हारा हाथ में है। ऐसा मसीह देखा है क्या तुम लोगों ने? ऐसा विश्वासी देखा है? ये सब लाचार और गरीब मसीह कुछ फायदा का नहीं है।
लेकिन ये ऐसा क्यों मसीह बन गया कि उनका पास्टर जो है वो लाचार है, अविश्वासी है, नया जन्म नहीं हुआ है, लेकिन लोगों को बहकवाता है मेरा कलीसिया में आओ, मेरा कलीसिया में। काय के लिए? नामधारी मसीह बनने के लिए। भाई बहनों, याद रखना, जो गलती कोड़ी ने किया वो गलती हम नहीं करना चाहिए। तू चाहता है तो हमारा परमेश्वर हमेशा चाहता है और हमेशा तैयार है, इसलिए उसने उसका इकलौता पुत्र को दे दिया मरने के लिए, उसका बलिदान करने के लिए, ताकि उसको हम जैसा लोगों को उसका पुत्र बना सके और उनको अनुग्रह से और दान दौलत से, आत्मिक दान दौलत से, आत्मिक आशीषों से हमको भर सकते हैं। हमारा स्वर्गीय पिताजी के पास क्या नहीं है जो हमको जरूरत है? क्या नहीं है? वो सब कुछ देने के लिए तैयार है। हम उसका परिवार में प्रवेश करेंगे तो प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हुए। साम 17:8। भजन संहिता अध्याय 17 पद 8। अपनी आंखों की पुतली के समान सुरक्षित रख, अपने पंखों के तले मुझे छिपा रख। पहला पुतली तो बनो, परमेश्वर का आंखों का पुतली तो बनो, तभी हम उसको बोल सकते हैं प्रभु तो मुझे सुरक्षित रखना, मेरा देखभाल करना, सब कुछ करो, मुझे तेरा पंखों का नीचे सुरक्षित रखना। जरूर प्रभु रखेगा, लेकिन हम नया जन्म नहीं पाया और ये साम 17:8 उधर स्टेटस में डालेंगे तो उसका फायदा हमको नहीं मिलता है। हमारा नया जन्म नहीं हुआ तो बहुत लोग बैक गए हैं कि ऐसा सा बच्चा अच्छा जो ये है वचन है उसमें स्टेटस में डालते हैं, लेकिन नया जन्म नहीं हुआ, बिल्कुल संसारी है। लेकिन परमेश्वर का उनको सुरक्षा चाहिए, लेकिन ये पुतली नहीं बनाया अभी तक। नामधारी लोग है, नामधारी विश्वासी है। और एक पढ़ेंगे आइज़ाया 49:16। यशाया 49 का पद 16। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तेरी शहर पनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। शालोम। हालेलुया। मैं जानता हूँ मनुष्य टैटू बनाते हैं, लेकिन परमेश्वर भी टैटू बनाता है ये मुझे मालूम नहीं था। इधर ये वचन के द्वारा मालूम पड़ा कि उसने हमारा नाम, हमारा फोटो उसका हाथ में छापा है। वो हमारा हर एक जन का नाम जानता है और हमारा शक्ल जानता है, फोटो जानता है, चित्र जानता है। क्यों ऐसा कौन करता है? सब प्रेमी लोग करते हैं, उनका फोटो लेकर घूमते हैं, उनका मोबाइल में उसका लड़का का लड़की का फोटो रहता है, उनको याद करने के लिए, प्रेम से। भाई बहनों, उससे ज्यादा प्रेम हमारा परमेश्वर करता है कि उसने इधर लिखा है कि तुम्हारा फोटो और तुम्हारा नाम मेरा हाथ में लिखा है मैंने। भाई बहनों, हमको और क्या चाहिए? क्या दूसरा सबूत चाहिए कि परमेश्वर हमारा इतना प्रेम करता है, अनंत काल प्रेम, इतना गहराई का प्रेम कि उसने सब कुछ हमारा नाम पर किया जो लोगों ने प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास किया। एक ही प्रार्थना करो, प्रभु मेरा आंखें खोल दो, मेरा जो पट्टी है वो निकाल दो प्रभु, अंधकार का, शैतान का, बहकावत का, मेरा दिल को छुओ प्रभु, मुझे प्रकाशन दे दो। भाई बहनों, आज दिमाग का मसीह बहुत है, होशियार है दिमाग,
क्या प्रचार करते हैं, दिमाग क्या अगुवाई करते हैं, दिमाग, दिल दूर है, परमेश्वर से दूर है भाई बहनों। क्यों? इसका प्रकाशन हमको मिला नहीं है। हम डर के साथ जी रहे, हम चिंता के साथ जी रहे। क्यों? हमारा पूरा विश्वास पैसा की ओर। पैसा है तो तू मनुष्य है, पैसा नहीं है तो तू बेकार आदमी है। ये हमारा तत्व ज्ञान है, ये हमारा सोच विचार है, लेकिन हम कबूल करने के लिए तैयार नहीं। किधर है, मैं किधर पैसा का पीछे जाता हूं मैं, लेकिन उनका दिल है पैसा की ओर, परमेश्वर का प्रेम की ओर नहीं है कि वो हमारा देखभाल करता है, वो हमारा हर एक इंतजाम करता है। जो पक्षी है और जानवर है, उनसे ज़्यादा वो हमारा ख्याल करता है। ये अभी तक प्रकाशन मिला नहीं है। अंत में उनका विश्वास सिर्फ पैसा की ओर, लेकिन दिमाग से बहुत होशियार है, कुछ भी करेंगे, बहुत काम करेंगे, लेकिन जब तक ये प्रकाशन नहीं है, हमको अभिषेक नहीं मिलेगा, हम प्रभु हमारे और प्रसन्न नहीं होगा। तो भाई बहनों, ये बहुत बड़ा सबक ये कोड़ी से हम सीखेंगे। प्रभु, हम कभी शंका नहीं करेंगे कि तेरे पास तू सर्वशक्तिमान है और उतना ही तू प्रेमालु है, हमारा प्रेम करता है, हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, चंगाई भी देने के लिए तैयार है, पैसा भी देने के लिए तैयार है, सब कुछ है। हम उसका जो अति प्रियतम है उसके ओर हम विश्वास करेंगे। उसमें, प्रभु यीशु में हमको सब कुछ मिलता है। भाई बहनों, ये बहुत गहराई का एक सच्चाई है जो सिर्फ प्रकाशन के द्वारा हम पा सकते हैं। प्रार्थना करो, प्रभु मेरा आंखें खोल दो, मेरा दिल खोल दो। बहस करके कुछ फायदा नहीं है, इनकार करके कुछ फायदा नहीं है, हम मिस हो जाएंगे, हम खो बैठेंगे। ये परमेश्वर का जो अनुग्रह है, जिसके द्वारा हमारा पूरा जीवन का बंदोबस्त हो सकता है और हम बिल्कुल, हमको और किसी का जरूरी नहीं। प्रभु है तो सब कुछ है, प्रभु में हमको सब कुछ मिलता है। शालोम, हालेलुया। प्रभु तुमको आशीर्वाद दो। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, मेरा आज बहुत छोटा प्रार्थना है प्रभु। हम आपका गहराई का प्रेम, अनंतकाल प्रेम, सुप्रीति, निस्वार्थी प्रेम अभी तक हम समझा नहीं है प्रभु। शायद दिमाग में हम जानते हैं, हम कबूल भी करते हैं, हम प्रचार भी करते हैं, सब लोगों को बोलते हैं, लेकिन हमारा दिल में इसका प्रकाशन नहीं है। हम अविश्वास के साथ जी रहे, हम डर के साथ जी रहे, चिंता के साथ जी रहे। पिता परमेश्वर, तू उद्धार का परमेश्वर है, तू नया जन्म का परमेश्वर है। हमको ये उद्धार का दान दे दो ताकि हम प्रभु यीशु की ओर विश्वास करें, हमारा दिल में और जीवन का समर्पण करें और संसार का त्यागीकरण करें, ताकि प्रभु पिता परमेश्वर हम आपका संतान बने, आपका परिवार का हिस्सा बने। हमको छुटकारा दो प्रभु हर एक शैतान का झूठ और बहकावत से। हमको छुटकारा दो प्रभु, छुटकारा दो प्रभु। हमारे ऊपर दया करो प्रभु। ये मेरा प्रार्थना है पिताजी, सब लोगों के लिए ये आत्मिक आशीष हमको सब लोगों को ये दे दो प्रभु। एक विश्वास का दान और समर्पण का दान, पश्चाताप का दान, ईश्वरी दुख, ताकि हमको पूरा
आज़ादी मिले ये सच्चाई के द्वारा, और आपका जो धन है, आपका अनुग्रह का धन है, उसमें हम भागीदार बन सके। धन्यवाद, अपनी प्रार्थना सुन लिया। यीशु का नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।